प्रमोद कुशवाहा, मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, क्लास 9 का यूनिट 1 संख्या पत्ती, आज हम उसको समझने वाले हैं, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझने वाला है कि इसके थ्योरी में क्या क्या आएगी, ठीक है। और आज हम सीखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में कि संख्याएं क्या है और संख्याओं के कितने प्रकार है, कौन कौन सी संख्याएं का विभाजन किस कैटेगरी में किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि संख्याएं क्या है, ठीक है। तो संख्याएं हम जानते हैं कि संख्याएं कितनी यूज़फुल है हमारे लाइफ में, कि संख्याओं के बिना हमारा लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें भी संख्याओं को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब भाग किया गया है, अलग अलग प्रकार की संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहले जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, तो सबसे पहले अपने ने स्टार्ट किया होगा और पढ़ा होगा बचपन से कि गिनती पढ़ी है, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है स्टूडेंट। सो वो संख्याओं को जो 1 से स्टार्ट होती है उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कौन सी संख्याओं को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या किस में मतलब रखा गया है वो आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो आती है संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है स्टूडेंट वो कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि गिनती के उपयोग में आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसको किससे दर्शाया जाता है विद्यार्थियों, n से, कैपिटल N से। n पर होता है नेचुरल नंबर, ओके। नाउ संख्या रेखा पे तो आप जानते होगे, इसको दर्शाओगे तो कैसे दर्शाओगे संख्या रेखा पे, ठीक है। तो संख्या रेखा पे आप दर्शाओगे, मैंने छोटी सी संख्या रेखा, तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से इस तरफ वाली जो संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ओके। सो ये तो पता चल गया कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी संख्या कौन सी आएगी, दूसरी संख्या आती है हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको किससे दर्शाते हैं, W के द्वारा, ठीक है। और ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। अब ये संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी की पूरी संख्या है इसके अंदर में है, ठीक है, ओके। ये वाली संख्या खाली अपने ने एक्स्ट्रा में क्या लगा दिया, 0। तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या, मतलब जो संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। नाउ अब जो तीसरा संख्या आएगी वो क्या आएगी, पूर्णांक संख्या, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या में क्या आएगी, हमारा इंटीजर्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इसको किससे दर्शाते हैं, Z द्वारा, ओके स्टूडेंट। तो हमने पढ़ा होगा पूर्णांक संख्याओं के बारे में कक्षा 7 में, ठीक है। तो इसमें जो संख्याएं आती है वो माइनस वाली भी आती है, 0 भी आती है, और कौन सी संख्या आती है, प्लस वाली भी आती है, ठीक है। मतलब जिन संख्याओं में ऋण वाली, धन वाली और शून्य तीनों संख्याएं आती है उसको क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं संख्या रेखा पे समझा देता हूँ, संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा पे पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है ज़्यादातर पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा पे नॉर्मली हम देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं कि संख्या रेखा पर ज़्यादातर कौन सी संख्या दर्शाई जाती है, पूर्णांक संख्या को दर्शाई जाती है, ठीक है। तो इधर वाली संख्या जो होती है उसको बोलते हैं धन पूर्णांक, क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक, ओके स्टूडेंट। नाउ इसके बाद की जो संख्याएं आती है वो कौन सी संख्या है, इसके बाद की जो संख्या आती है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है।
तो परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट? क्यू द्वारा, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, सो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जिन संख्याओं को P/Q स्वरूप में दर्शा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय, शॉर्ट में लिख दो, संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो Q की कीमत होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है? तो स्टूडेंट ये जितनी भी तुम्हारे को संख्याएं दिख रही है सब संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें संख्याओं में P और Q क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है, 2/4, 5/6, 9/8, 0.1, इस सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, सो ये संख्याओं का P/Q स्वरूप क्या होता है? जैसे कि 0 को आप लिख सकते हो 0/1, 0/2, ठीक है, या 1 को भी लिख सकते हो 1/1, ठीक है, 2 को भी क्या लिख सकते हो 1/1। तो ये सभी संख्याएं क्या है? P/Q स्वरूप। P/Q स्वरूप क्या होता है? बटे स्वरूप, ठीक है। ओके, नाउ जो लास्ट वाली आएगी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? I द्वारा, ठीक है। तो जिन संख्याओं को P/Q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते, इसमें खाली डेफिनेशन का अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उन्हें परिमेय संख्या कर, यहाँ पर दर्शा सकते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं दर्शा सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ डायरेक्ट। परिभाषा सेम होती है, इसको दर्शा सकते हैं P/Q स्वरूप, इसको नहीं दर्शा सकते। तो एग्जाम्पल में देख लो, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5, √7, पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि कोई संख्या ऐसे आ जाती है 0.01, 001, 00001, इस टाइप की जो संख्या आती है वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ ये तो हो गया। अब आती है कौन सी संख्या? इसको मिटा देता हूँ मैं। अब आती है कौन सी संख्या हमारे पास? स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हो आप, ठीक है। तो अब कौन सी संख्या हमारी आती है? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल R द्वारा, ठीक है। तो सिंपली अगर वास्तविक संख्या की बात करूँ, शॉर्ट में समझाऊँ तो क्या होता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों के मिलने से, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों के मिलने से बनने वाले संख्या समूह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो शॉर्ट में अगर लिखूं कि परिमेय संख्या हमारे पास शॉर्ट में क्या है? Q है। Q को अगर हम I में, मतलब ये दोनों संख्याएं मिल जाती है तो हमारे को जो संख्या मिलता है वो क्या मिलता है? R मिलता है, ठीक है। और R को हम क्या कहते हैं? वास्तविक, ठीक है, संख्या। ओके स्टूडेंट, तो शॉर्ट में फुल लिखता हूँ। तो जितने भी संख्याएं थी वो तुम्हारे पास क्या हुए? आगे है, ठीक है। आप इसको अच्छे से वीडियो से समझो और इसका नोट्स भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।